नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं उन तस्वीरों की जो 20 जुलाई को देखने को मिली थी। 20 और 21 जुलाई को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर मंतर पर गालियां दी गई, जिसके बाद अब उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रुचिका सिंह के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि सीजेपी का बयान भी सामने आया है और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने रुचिका सिंह का समर्थन किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को गाली दी जा सकती है? क्या हमारा कानून कहता है और क्या मौलिक अधिकार के जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है उसके अनुरूप ही हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर संविधान के अनुरूप कोई काम आज के युवा नहीं करना चाहते हैं? खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले राम जी का स्वागत कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। राम जी, आपका स्वागत कर रहा हूं इस वक्त बात पते की में। राम जी, सवाल मैं आपसे ले रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर युवाओं की बात करें तो युवा ये कह रहा है कि हमारी बातें सरकार नहीं सुन रही है। ठीक बात है कि युवाओं की ये बातें हो सकती हैं और युवा अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र हमारे देश के अंदर है और लोकतांत्रिक देश में आपको कुछ भी बोलने की छूट होती है। आप अपने लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा को तार तार कर दें। क्या वाकई जो रुचिका सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है वो सही है, गलत है, या फिर एक जुनैद व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जिसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, लेकिन उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अपशब्द कहे थे? राम जी, देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते, जिसको कि इतना लंबा अनुभव है 1960 से लेकर आज तक, मैंने जनरेशंस देखी है विद्यार्थियों की, तो आज के जो लोग गाली दे रहे थे उनको मैं छात्र तो मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो किसी कीमत पर छात्र हैं ही नहीं। ये सब लोग जो हैं समाज की विकृति के निकले हुए युवा हैं, जो जगह जगह ठोकर खाकर बेरोजगार बने फिर रहे हैं अपनी कमजोरियों के कारण, उनके वातावरण के कारण, उनकी जो बिलो उनका इंटेलिजेंस IQ लेवल है उसके कारण इनको कहीं सफलता नहीं मिलती है, तो ये राजनेता बन जाते हैं और घूमते फिरते हैं। और राजनेताओं में जितने भी, चाहे वो सत्तारूढ़ दल पार्टी के युवक हो, उनके संगठन हो या दूसरी पार्टियों के संगठन हो, इनका काम ही एक है राजनीति करना। राजनीति भी कैसी करते हैं, घटिया किस्म की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाते हैं कि अगर आप हमको इतना पैसा देंगे तो आपके हम किसी तरह का उद्यम नहीं होने देंगे। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे कमाने के लिए व्यावसायिक स्तर पर काम करती हैं, उन सबके ये पले हुए पट्टे हैं। मैं नहीं समझता कि इनको इतना तवज्जो देना चाहिए। अगर ये कानून व्यवस्था तोड़ते हैं, इनके विरुद्ध अगर अपराध सिद्ध होते हैं, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा के लिए अदालत में पेश करना चाहिए। एक डिसिप्लिन होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब तक छात्र में, किसी भी स्टूडेंट में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता है, तो उसको पर्याप्त सुधरने का मौका देकर और उसको जो है रास्ते पे लाना एक शिक्षक का कर्तव्य है। यहाँ जितने भी जैन जी जो अपने आप को कहते हैं, और खास करके इनके जो नेता हैं, वो कहाँ से आए? अमेरिका से आए। उनको फंडिंग कौन कर रहा है? हजारों लोगों को खाना कौन दे रहा है? ये सोचने की बात है, समझने की चीज है। ये कोई बेरोजगार है तो इनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि। लेकिन राम जी, क्या ये बात ठीक हो सकती है? क्योंकि देखिए, जो जुनैद है जिसने खाना बांटने का काम उस आंदोलन में किया और उसको लेकर ही कहा जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं फंडिंग मिल रही थी, और अभी जुनैद ये कह रहा है कि मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन अगर आप इतने बड़े आंदोलन में इतने बड़े स्तर पर जो लोग आए थे उनको खाना खिलाने का काम कर रहे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी है, या मान लीजिए 70-80 हज़ार भी है, तो आप उसमें इतना काम तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये शंका बनती है कि विदेश से फंडिंग आ रही होगी, या फिर कहीं से भी ऐसी फंडिंग जरूर आई होगी जो शक के दायरे में जुनैद को लाता है? राम जी, बिल्कुल लाता है, क्यों नहीं लाता है? जिसकी इतनी औकात नहीं है, जो खुद बेरोजगार है और एक तरह से डेली वेजेस से काम करके अपना काम कर चलाता है, उसकी आय इतनी नहीं है कि अपने घर का खर्चा भी ठीक से चला ले। तो इतने लोगों को अगर वो खाना खिला रहा है
तो कहीं ना कहीं से तो उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो यह हमारा कर्तव्य है कि उनका कारण बताए, लेकिन नहीं बताएगा क्योंकि वो बिका हुआ है, वो देशद्रोही है, निश्चित रूप से देशद्रोही अगर नहीं बताता है तो। अब रहा सवाल ये, हमको केवल उस पर नजर नहीं रखना चाहिए, उन नेताओं पर भी नजर रखना चाहिए जो महीने में 2-3 बार विदेशों में जाते हैं, इटली में जाते हैं, इटली में वहां पर क्रिप्टो करेंसी के एटीएम बने हुए हैं, वहां से पैसा क्रिप्टो करेंसी का आता है, देशद्रोह में काम आता है, हवाला के थ्रू आता है। ये बड़े बड़े जितने भी आज जैसे पार्लियामेंट में एक नाटक हुआ था, वो नाटक अपने आप में बड़ा हादसा है। इस वजह राजनीतिक मूल्यांकनों के हिसाब से कोई भी किसी भी कीमत पर दुनिया में कहीं का भी प्रजातांत्रिक स्तर क्यों ना हो उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या था उसमें जो है, पप्पू यादव जी बैठे हुए थे क्या पुजारी बन के, एक दान पेटी लिए हुए थे, दान पेटी नहीं थी वो मजाक पेटी थी, उसमें जो है हमारे विरोधी दल के नेता पैसा डालते हैं, वो लेकर भागते हैं। ये सब क्या बचकानी हरकत करने का यही प्रजातंत्र का रूप देना चाहते हैं। इन्होंने पहले कहा था अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो 15 मिनट में चीन को 100 किलोमीटर पीछे भगा देता। अरे भाई, आपके नाना जी ने ही तो युद्ध को हार के इस तरह की वो की थी। केवल यही नहीं, और भी अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आज कुछ लोगों ने अपने इस कुर्सी प्राप्ति के लोलुपता के कारण अपने देश को बेचने का पूरा प्रोग्राम कर रखा है। उनके एक एक स्टेटमेंट जॉर्ज सोरेस द्वारा लिखी जाती हैं, और ये आंदोलन भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसमें कि अब फेस रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से 980 से ज्यादा लोग जो है क्रिमिनल पाए गए हैं, उनका रिकॉर्ड है, अवेलेबल है। और क्रिमिनल्स की वहां आने की क्या जरूरत थी? ये कौन सा जी जैन जी हो गया? इसका मतलब प्रायोजित था, उनको भेजा गया था इन लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए, पैसे दिए गए थे। और इसमें अगर आप छांट कर देखेंगे तो जो भोले भाले युवकों का दुरुपयोग करने का एक एक नाजायज प्रयास है, और इसको सख्ती से निपटना चाहिए। अब रहा सवाल ये कि उनको डंडों से पिटाई क्यों की गई, गैस क्यों की गई? अरे भाई, पुलिस का काम क्या है? पुलिस के हाथ में आपने डंडा क्यों दिया? शक्ति प्रयोग करना कब आवश्यक होता है? और नहीं राम जी, देखिए ये शक के दायरे में इसलिए भी आ रहे हैं ना, क्योंकि आज हमने देखा कि पुलिस के घर वालों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एएसआई की पत्नी ने बताया कि जब पुलिस वाले घर पे आए थे तो कैसे उनका सर फूटा हुआ था, कहीं पर चोट के निशान थे। तो उस पर आखिर क्यों अभिजीत दीपके नहीं बात कर रहे हैं? ठीक है, आप छात्रों की बात कर रहे हैं कि छात्रों को पीटा गया, हाँ। जॉर्ज सोलिस के एजेंडा में काम कर रहे हैं। ये अमेरिका में जो भारत के विरुद्ध, भारत की प्रगति को रोकने के लिए, देश के आर्थिक विकास में रोड़े डालने के लिए इस तरह के देशद्रोही बिके हुए जयचंद काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूं तो वो कॉकरोच नहीं, वो जो है गंदे नाली का सच में कीड़ा है, जो कि देश के विरुद्ध ऐसा काम कर रहा है, प्रगति की ओर नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि आज की तारीख में, आज अमेरिका में जिसके बलबूते पर ये यहाँ पर इस तरह का उद्यम फसाद कर रहे हैं, वहां पर क्या हालत है। भारतीय विद्यार्थी को कहा गया है अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, $1 लाख दीजिए। $1 लाख मतलब कितना हो गया? करीब करीब 1 करोड़ रुपया। तो भारतीय वहां पर लोगों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनको हथकड़ी लगा कर बाहर भेजा जा रहा है अपराधियों की तरह से। आप उस देश के कहने में आकर देश की प्रगति का रोड़ा डालकर जॉर्ज सोरेस के एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारे विरोधी दल के नेता भी उसमें शामिल हैं, उनको तो सिर्फ एक ही चीज दिखती है, कुर्सी। ठीक है, लेकिन राम जी, आपने विरोधी दल की बात की, विपक्षी पार्टियों का जिक्र किया, तो क्या हम ये समझे कि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं पूरा हाथ है? क्योंकि देखिए, अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी की बहुत तारीफ की है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो ये हम समझे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ ही अभिजीत दीपके खोलेंगे, या जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जॉर्ज सोरेस की वजह से इस वक्त अभिजीत दीपके यहाँ पर हैं, तो क्या भविष्य लगता है दीपके का? क्योंकि आज दीपके ने बाकायदा मीडिया चैनल से बातचीत की और उसने अमित शाह पर भी तंज कसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह तक कह दिया कि आपकी आज जो फेस है वो छात्रों के भविष्य से ज्यादा चिकना लग रहा है। ऐसी बातें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी इस्तेमाल की हैं, जबकि रुचिका सिंह को हमने देखा है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या अभिजीत दीपके के खिलाफ भी आगे आने वाले समय में कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, असभ्यता की हद अगर होती है तो इसमें देखने को मिली है। ऐसी अश्लील गालियां जो साफ साफ लोग भी देने में शर्माते हैं,
उनके बारे में, और वो भी बालिकाओं के द्वारा दिलाई गई हैं। निश्चित रूप से ये प्रायोजित कार्यक्रम था। अगर शांतिपूर्ण कार्यक्रम होगा था, जैसे कि आजादी के पहले महात्मा गांधी करते थे आंदोलन, या जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, या जिस तरह से बाबा रामदेव बैठे थे, उसमें कहीं इस तरह की गालियां आपको देखने को मिली थी? पुलिस ने वहां भी तो लाठीचार्ज किए थे, लोगों को भगाया था, गिरफ्तार किया था। अगर शांति प्रिय हैं, अब तो वो समय आ गया है कि निश्चित रूप से इस तरह के आंदोलनों का एक सम्मानजनक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। जो भी इसका आयोजन करता है उसके पास ऑनलाइन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उनके अलावा किसी को भी वहां एंट्री नहीं होना चाहिए। दर्शक दीर्घा में आप आइएगा, लेकिन प्रदर्शन करने अगर आप आए हैं तो आपका वहां पर पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये अब समय आ गया है। अगर हमको प्रजातंत्र को सच में अच्छा चलाना है, इसको मजाक नहीं। राम जी, एक एक सवाल ये भी हो जाता है ना, क्योंकि देखिए आप तो काफी वरिष्ठ हैं, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत शार्प है, और हमने देखा है कि किस तरीके से प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एआई का इस्तेमाल किया है। एआई के इस्तेमाल से पता लगाया जा सका कि जो वहां पर आपराधिक तत्व घूम रहे हैं उनके खिलाफ कैसे 25 से 30 मामले पहले से ही दर्ज हैं। ऐसे में सीजेपी पार्टी का ये कह देना कि नहीं आप सबको गलत ठहरा रहे हैं, कितना गलत हो सकता है, जबकि हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे वो सीलमपुर का गैंगस्टर हो या फिर तमाम अराजक तत्व, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि सिर्फ मुफ्त के खाने के लिए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सीपीजी पार्टी को कुछ चीज़ों के लिए मानना चाहिए कि हाँ इस आंदोलन में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक ऐसा इम्पैक्ट तैयार हो जाएगा कि अभिजीत दीपके के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू कर देंगे? निश्चित रूप से करेंगे। देश का युवा इतना मूर्ख नहीं है, वो इनके मंतव्य को समझता है, इनके पीछे इनका राज क्या है, इनका फंडिंग कहाँ से हो रहा है, जिन लोगों ने इनको भेजा है, देश के दुश्मनों ने इनको भेजा है, जिससे कि यहाँ अराजकता फैलाएं। और भोले भाले नागरिक, हमारे भोले भाले विद्यार्थी जो अभी एक तरह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको ये प्रदूषित वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कुछ पैसों के लोभ से, कुछ प्रलोभन के लोभ से। और अन्यथा अगर मैं आपसे सही कहूं, ईमानदारी से देखा जाए तो कहा जाता है पुलिस थर्ड डिग्री यूज करती है। सच में अगर थर्ड डिग्री यूज करके इन लोगों को पकड़ के अगर अच्छी तरह से इनसे पूछताछ की जाए गहरी, तो अभी उगल देंगे कहाँ कहाँ से पैसा आया, कितना मिला है। लेकिन ये नहीं उगलेंगे, क्यों कि इनके तार जो हैं किन से जुड़े रहते हैं, माफिया लोगों से जुड़े रहते हैं। जो कोई भी इस तरह की बात करेगा उसके परिवार के लोगों को या तो गोली से भून दिया जाएगा या किसी दुर्घटना में उल्टा कर दिया जाएगा। अरे आश्चर्य की चीज है, आज इस देश में पूरी दुनिया जानती है, अच्छी तरह जानती है। ये जब हमारे प्रधानमंत्री वहां से ताशकंद से लौट कर आई थी, उनकी लाश, उसके साथ जो रसोईया गया था, उनके साथ जो डॉक्टर गया था, ये एक ऐसी बड़ी विडंबना है हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जिसमें अगर किसी षड्यंत्र को कोई उजागर करने जाता है तो उसको इस दुनिया से उठा दिया जाता है। एवरीबॉडी नोज ये बिल्कुल। लेकिन राम जी क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी अभिजीत दीपके ने ये कहा है कि हम आंदोलन को वापस से करेंगे अगर इन लोगों पर आंच आई तो, लेकिन अगर मैं बात करूं इन तमाम लोगों की, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हो, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मकसद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का नजर आता है। आप दिल्ली में देखिए इरफान के घर राहुल गांधी जाते हैं तो जुनैद के घर अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। खैर उनका वो अपना अपना मसला है कि मुसलमान वोट बैंकों को उन्हें साधना है। लेकिन अगर हम सीजेपी की बात करें तो क्या सीजेपी भी चाहती है कि आगे आने वाले समय में एक बड़ी पार्टी जब बन गई है तो चुनाव लड़ेगी, या फिर पीछे से हम देखेंगे कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन करेगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा? ये देखिएगा, आज के जमाने में जियो पॉलिटिक्स में भी इस तरह की मजेदार हरकतें होती हैं। पुतिन साहब ने बड़ी तारीफ करी है किसकी, ईरान की। उन्होंने वहां कह दिया है मस्किटो फ्लीट, माने ईरान के पास जो मस्किटोज की, मच्छरों की फ्लीट है, वो छोटी छोटी नाव है, वो हजारों की संख्या में आ जाती है, बड़े जहाजों को घेर लेती है। उनकी बड़ी प्रशंसा की है। ऐसे ये जो कॉकरोच पार्टी बनी है, हो सकता आगे कोई डॉग पार्टी बन जाए, कोई पिग पार्टी बन जाए। ये राजनीति की चीजें नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा दीपके का खुद का जो अस्तित्व क्या है,
ऑल ऑफ ए सडन अपने आप को वो राष्ट्रीय नेता घोषित कर रहे हैं और बरगला कर लोगों को, खुद बिके हुए हैं, निश्चित रूप से बिके हुए। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ ये उनका एजेंडा नहीं है, ये उन लोगों का एजेंडा है जो सत्ता की कुर्सी पर एंड के नेप्रकरण हटाना चाहते हैं। और ये उन लोगों का एजेंडा है कि जो अंतरराष्ट्रीय गिरोह से सिसिली में माफिया का बहुत बड़ा केंद्र था, ये कहा जाता था कि वहां के माफिया ये डिसाइड करते हैं किस देश के बच्चे को अपन गिरफ्त में ले, जिससे कि भविष्य में अपना प्रधानमंत्री वहां बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, जिससे कि वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट लें। वो ड्रग माफिया, हथियार माफिया, उनका खेला हुआ ये एक प्रदर्शन मात्र है। और हालांकि अगर सरकार गहराई से पूछताछ करेगी और थर्ड डिग्री मेथड यूज तो नहीं करना चाहिए, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन उनके बगैर ये सच्चाई कभी उजागर नहीं होगी कि इनको खाने के लिए पैसा किसने दिया, अरेंज करने के लिए इतना पैसा कहाँ से आया, वहां प्रदर्शन में कितने लोग थे, उनको प्रतिदिन कितना पैसा दिया जाता था। भीड़ इकट्ठा करना राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, लेकिन जब भी भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें के लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। गाँव में ट्रकों में भर के, बसों में भर भर के लोगों को लाए जाते हैं। आदमी को इतनी फुर्सत नहीं है अपनी रोटी छोड़कर, मजदूरी छोड़कर इस तरह से प्रदर्शन करने आ जाए। अगर उनको अकेले में पूछेंगे तो वो तो सीधी बात कहेंगे, वो तो जानते भी नहीं है क्या होती है। अगर आप जो है कॉकरोच जनता पार्टी का पीजे का अगर जेपे का नाम भी पूछेंगे उन लोगों से तो पता नहीं होगा इसका उद्गम कैसे हुआ, हमारे चीफ जस्टिस ने किसको कहा था और उसको इन्होंने पकड़ लिया और अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक देशद्रोही प्रदर्शन का एक नमूना है। मेरा अपना विचार है, इसको सख्ती से निपटना चाहिए। उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अगले चुनाव में इसका हम पर विपरीत असर पड़ेगा। अगर देश के हित में कुछ काम करना है तो इस तरह की जो भी नॉनसेंस होती है, अब देखिए ना, प्रधानमंत्री घर जाने की क्या जरूरत थी इनको? शांति प्रदर्शन कर रहे थे, नमाज क्यों किया, बैरिकेड क्यों तोड़ा? और फिर आप जो है कहते हैं क्या कि वो डंडे किसके हाथ में थे? संघियों के हाथ में थे। संघियों वाले इतने फुर्सत में हैं कि वो वहां जाकर डंडे लेकर आपको पीटने जाएंगे। और आपको पीटने की अगर जरूरत होती उनको तो और भी जगह थी, घर में घुस के मार सकते थे, लेकिन नहीं। चूंकि किसी भी तरह से दोष मढ़ना और उस दोष के आधार पर जबरदस्ती माहौल बिगाड़ना, देश की प्रगति को रोकना, साइंटिफिक डेवलपमेंट को रोकना, विकास की दर को रोकना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक तरीका है। क्योंकि निश्चित रूप से भारत अगले 10 वर्ष के अंदर अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, जो कि दुनिया के कई देश नहीं चाहते। अमेरिका स्वयं नहीं चाहता, ट्रंप स्वयं नहीं चाहते। तो वहीं के पनपे हुए ये कॉकरोच चले आए हैं, गंदे नाली के कीड़े। अगर किसी ने कहा है गंगा नावत ने, तो बिल्कुल सही कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि इसके बाद मेरी बड़ी आलोचना करें, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये निश्चित मानिएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है। इसको सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। चलिए ठीक है, वो तो सरकार हम देखेंगे कि सरकार कितनी सख्ती से निपटती है। ठीक है राम जी, तो जी इसके साथ में अपनी बात को पूरा करिएगा सर। कि सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने जो कहा उनके लिए मैं सलाम करता हूं। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अन्यथा आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि पुलिस वालों के हाथ में आरती की थाली दे दी जाए, हार दे दिया जाए, चॉकलेट दे दिया जाए, वो बांटे? अरे उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, उसकी जिम्मेदारी है। गृह मंत्री के कहां से आ गई? गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया था। अरे कुछ पता भी है? नहीं राम जी, देखिए जिम्मेदारी सरकार की या फिर गृह मंत्री की जो चीजें संभालने की थी, व्यवस्थित करने की थी, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन अभिजीत दीपके ही जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दीपके को भी समझना होगा कि जो राष्ट्रहित में चीजें हैं
वो कहीं ना कहीं उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इसी फिराक में बैठा रहता है कि किस तरीके से भारत में ऐसी चीजें हो और उसका लाभ कहीं ना कहीं दुश्मन देश उठा सके। क्योंकि देखिए, जो राष्ट्र हित में होगा वही कहीं ना कहीं करना होगा, और राष्ट्र हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। राम जी, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय दिया कैपिटल टीवी को। फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, हम चर्चा करेंगे। फिलहाल राम श्रीवास्तव जी ने जो बात बताई है वो बात पते की है, और इस बात को कहीं ना कहीं दीपके को समझना होगा और सरकार को भी सख्ती से एक्शन लेना होगा। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, बात पते के लेकर। खास मुद्दा होगा, खास मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।